What is Islam in sense of Pakistan? कि गोरा हमें देख रहा, the English people they are looking at us. जब उसको मैं अपना इस्लाम पोर्ट्रे नहीं कर रहा तो वो यही समझेगा ना कि it's a myth. नाउज़ुबिल्लाह। इतना टाइम नहीं है उनके पास कि हम बैठ कर उनको सारा बता सकते। मुझे लगता है कि मे बी कि आप ऐसा करके अपनी सारी मेहनत, अपनी तहज्जुद जो उठ के आप पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपकी इसी हरकत की वजह से वो सारा ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाए। मैं इस्लाम किससे सीखूँगा? मौलवी से। डोंट टेक इट इन डिसरिस्पेक्ट। या मैं वो उस चीज़ से सीखूँगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पे नाजिल किया और हमें कन्वे किया। देखिए अब बच्चे कुरान पाक पढ़ लिया, उन्होंने बेसिक पाकिस्तान में तालीम हासिल कर ली, ठीक है। उसके बाद वो कई उलमा को सुन रहे हैं, दे आर डेडिकेटिंग टू वन फ़िरका। दूसरा उलमा कह रहा है कि भाई, दूसरा आलिम कह रहा है कि ये फ़िरका है, तीसरा कह रहा है ये फ़िरका है। दे आर फाइटिंग ईच अदर, दे आर नॉट कन्वेइंग मी अ सिंगल पर्पज़ ऑफ इस्लाम कि जिसके अकॉर्डिंगली मैं ज़िंदगी गुजार के मैं अपनी आखिरा को बेहतर कर सकूँ। इस पर आपका क्या रिमार्क्स है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली बात तो ये ठीक है, आज के स्कॉलर्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। स्टार्ट में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत पसंद करता, ठीक है। व्हाट्स योर रीसेंट स्टांस के भाई उनके रीसेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर आपका क्या स्टांस है? लाइक आर यू ओके विद दैट? नो। ठीक है, अगर तुम्हारी सफ़ों के पीछे बच्चों के चहचे आने और खिलखिलाने की आवाज़ें नहीं आ रही, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, यू शुड वरी अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन। ये तो एक बेसिक जो फार्मूला है किसी भी चीज़ का, लाइक जो इस्लाम आपको सिखाता है कि अगर कोई चीज़ है उसका आपको इल्म नहीं है तो उस पे अंधे हो के ना गिरो, ठीक है। लाइक उसको अगर आपने कोई नई बात सुनी है तो जस्ट वेरीफाई इट, यू नो। मैं अपने पाकिस्तान के सुहाने कल्चर की बात करूं कि भाई निकलेंगे, सूटे लगा लेंगे, स्टिंग पी लेंगे, जो कि एक मेरे नज़दीक लाइफ का एक अच्छा हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो मर्ज़ी आप करो, यू शुड बी ऑन अ राइट पाथ, मेरा ये स्टांस है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस्लाम को और अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा इशू है पेरेंटिंग का। ये पेरेंट्स का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में आजकल आया कि वो बच्चों को इस्लाम की और जो उनका एक मिशन है दुनिया में आने का वो सिखा रहे हैं, या फिर वो उनको दुनिया में जस्ट टू बी ऑन द रैट रेस। आप अपने घर में मरने की बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें हमारे माइंड में कब्र का खौफ, कब्र का डर और अल्लाह के हुजूर पेश होने का कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं गया बचपन से। फिर क़यामत का एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर है। बिल्कुल ऐसे 50,000 ईयर्स, और आपकी ज़िंदगी आप 100 ईयर्स भी लगा लो मैक्सिमम, ठीक है। तो आप कितना छोटा सा टेस्ट है। फिर वहीं पे मुझे एक टॉपिक याद आ जाता है कि जो एक रिवर्ड मुस्लिम होता है वो हमसे ज़्यादा क्यों आइडियल होता है? बिकॉज ही लर्न बाय देमसेल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि जिसने 2 बच्चों को या बेटियों को मेरी नहज पे, मेरे जो इल्म है उसके नहज पे बालग किया, तो ठीक है, इट्स नॉट बालग किया मीन्स के 12-13 साल, 12-13 साल का किया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो 12 साल का जो बच्चा है या 13 साल का, तब तक ही वो आपका बच्चा है। उसके अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। और शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली सीरीज़, और सीरीज़ लाइक पॉडकास्ट की, और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा गोल है, जो हमारा सबसे पहले गोल डिसाइड हुआ था 200 वीडियोज़ इन अ ईयर, उसके सीरीज़ की ये एक सेक्शन है। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ मेरे भाई ज़िशान भाई हैं। ज़िशान भाई क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम मुदीर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें सर, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले। सर इंट्रोडक्शन यही है कि एक आम सा मुसलमान हूँ, अदर देन दैट माशाअल्लाह आई एम नोबडी। तो आई थिंक इट्स नॉट रेलिवेंट नहीं सर, रेलिवेंट है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ है कि ठीक है, एक आम सा मुसलमान, अदर देन दैट आई एम नोबडी ब्रदर। सर जैसा कि हमारी जो सीरीज़ है, इसका जो टॉपिक है वो है एक बड़ा ही क्रिटिकल, और जो डेडिकेट हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कर रहे हैं हम अपनी यूथ को, जो यूथ है हमारी पाकिस्तान में। और टॉपिक भी उन्हीं से रिलेटेड है कि पाकिस्तान वर्सेस इस्लाम, कि पाकिस्तान का इस्लाम के क्या पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, या इस्लाम का हकीकी मतलब क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ज़िशान भाई से कुछ सवाल जवाब करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ज़िशान भाई
हमें उसके ऊपर पूरा मुतमिन करेंगे। तो ज़ीशान भाई शुरू करते हैं। टॉपिक खतरनाक पकड़ा आपने आज। वाह क्या करें। इस असल में इशू ये था कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। कुछ हर बंदे के कोई ना कोई पर्सनल ऐसे सवाल होते हैं जो कि वो पूछना चाहता है, लेकिन इन गिल्ट और कि भाई मैं ये कहता हूँ कि वो झिझकिचाहट में वो सवाल नहीं पूछता। तो मैंने एक हिम्मत की है, मैं कहा यार एक शुरू करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि लोग कमेंट में या जैसे भी हमें कन्वे करेंगे और क्वेश्चन तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़ीशान भाई पहला क्वेश्चन आपके नज़र में, व्हाट इज़ इस्लाम इन सेंस ऑफ पाकिस्तान? लाइक पाकिस्तानी पीपल? यस। आई थिंक द बेस्ट वे टू डिफाइन इट वो ये है कि पाकिस्तान में लोग इस्लाम को इस तरह लेते हैं कि भाई ये चीज़ पसंद आ गई है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक हो गया, ये समझ नहीं आ रही, इसको साइड पे कर दो। दैट्स द बेस्ट वे आई कैन समराइज दैट। तो क्या उसके अकॉर्डिंगली आप समझते हैं कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। कि आप अगर सिरातुल मुस्तकीम की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो नहीं चल रहे। बट इफ़ दे आर ऑन दैट जर्नी टू बिकम बेटर पर्सन, देन उनको थोड़ा टाइम दें थोड़ा करने का। लेकिन मेजॉरिटी जो लोगों की है दे जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशन, यू नो, कि उनके माँ बाप से उनको जो चीज़ मिली है वो इसको इस्लाम समझ के फॉलो कर रहे हैं एंड दे थिंकिंग लाइक वी आर द बेस्ट मुस्लिम्स एंड ऑल दैट। अच्छा, इसमें ज़ीशान भाई आपने सबसे जो बड़ा डिफरेंस था जब आप पाकिस्तान से यहाँ मूव हुए, हाँ, आपने एक पाकिस्तानी मुसलमान में और एक ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन मुसलमान में क्या फ़र्क देखा? आई थिंक मैं इसको इस तरह लाइक के स्टार्ट से लेके आते हैं थोड़ा। जी क्यों नहीं। जस्ट टू लाइक मैं अपने आप को इसमें आपको ट्रे करके बताना चाहूँगा कि उसमें ये चीज़ है कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना तो हमारा ब्रॉटअप इस तरह है कि ये काम ना करो, अब्बा देख लेंगे, अम्मा देख लेंगे, ऐसे ही है, बड़े भाई आ जाएंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक कि बिफोर अल्लाह आपको उसकी मखलूक में से कुछ लोगों का डर बैठ जाता है दिल में, ठीक है, कि यार मैं ये गलत काम करूँगा तो अब्बे को पता लग जाएगा, अब्बा जान डांटेंगे मारेंगे, या जिस तरह भी डील करते हैं माँ बाप। लेकिन जब आप इधर आते हैं, you don't have parents, you don't have anyone watching over you and all that. Exactly. तो जिस आप हैं और अल्लाह ठीक है। तो फिर आप जब किसी गलत काम से रुकते हैं तो सिर्फ इसी वजह से रुकते हैं कि यार अल्लाह देख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो। लाइक बिल्कुल आप भी और मैं भी जब हम आए थे, हाँ, कोई भी नहीं हमें देखने वाला था, ऐसे ही हम मतलब अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं, nobody can ask any question, nobody can interfere as well। तो हमें अगर हम किसी काम से रुके हुए हैं, अल्लाह ने हमें मतलब कि हदायत दी हुई उस काम पे लेके, तो वो इसी वजह से है कि हमें सिर्फ अल्लाह का डर है, ठीक है। इस टाइम किसी और का डर नहीं है। लाइक हम वो जो बीच में शेल्स थे वो टूट चुके हैं। इस वजह से आपको डिफरेंस फील होता है यहाँ के मुस्लिम में और वहाँ के, कि अल्लाह तो हर जगह है ना, लेकिन माँ बाप हर जगह नहीं हो सकते। तो दैट्स हाउ लाइक साइकोलॉजिकली जब आप एक चीज़ आपको इफेक्ट करती है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है वो। अच्छा, इसमें ज़ीशान भाई एक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि भाई जो यूथ है पाकिस्तान की, बेसिकली हमारी डेडिकेशन भी यूथ को ही है, कि जो हमारी यूथ है डेडिकेट कर रही है पाकिस्तान को, क्या आप समझते हैं कि वो राइट पाथ पे हैं इस टाइम? राइट पाथ इन व्हाट सेंस? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 18 साल से लेके एक 24 साल तक के बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के इनटेक है, आई विल से कि 24 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो राइट पाथ पे? लाइक राइट पाथ इन व्हाट सेंस? अब राइट पाथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट पाथ के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। क्या वो नमाज सही से पढ़ रहे हैं? क्या वो इस्लाम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? क्या वो इस्लाम को एज अ लिबादा ओढ़ के चल रहे हैं या फिर एज अ उसे अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर चल रहे हैं? ठीक, यहाँ पे लिबादे से मैं स्टार्ट करूँगा। जी ठीक है। उसमें यह है कि व्हेन वी वर इन द कॉलेज एंड एट दैट टाइम, तब ये होता था कि कुछ लोग इस तरह थे कि लाइक नमाज भी पढ़ रहे हैं और कुछ दूसरे बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वो कुछ लोग थे कि जो बिल्कुल ही मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे थे। बट राइट नाउ जो यूथ है ना, वो आई थिंक कि मेजॉरिटी जो है, अभी भी उस तरह के लोग मौजूद होंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो दो लाइक के पार्ट्स में बढ़ चुकी है। वन कि जो बिल्कुल ही दीन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और वन के जो बिल्कुल ही दूर जा चुके हैं। लाइक कि वो मिडिल वाला जो ज़्यादा लोग थे ना, वो भी उसकी परसेंटेज कम हो गई, ठीक है। ये लिबादे वाला हो गया। दूसरा आप कह रहे हैं कि उनका जो पाथ है
कि आया कि वो सही पाथ में है कि नहीं है। तो वो लाइक अगर आप मेजॉरिटी की बात करें इन पाकिस्तान राइट नाउ, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल है, लाइक कि मैं अभी हमारी आपका रिसेंट विजिट हुआ है पाकिस्तान और हाँ लाइक आई जस्ट केम बैक लास्ट वीक, तो मैं ऐसी बातें मतलब कि नहीं खुल के करें, देखें नहीं मैं हमारा मकसद यही है कि एटलीस्ट इस यूथ को पता हो कि व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। लेकिन इशू ये है कि वो फैमिलीज अगर ये देखेंगी, ठीक है, मैं वो चीज़ें बता भी नहीं पा रहा सर। देखें लेकिन जो यूथ कर रही है, नहीं मैं अब इसको फैमिलीज, मैं चाहता हूँ फैमिलीज देखें। उसकी रीज़न है कि बाप भाई वो उस चीज़ को राइट पाथ पे ले जाने की बजाय ना वो बिल्ली की तरह अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आई वुड से कि भाई वो इग्नोर कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इज राइट नाउ। आई वुड डिसएग्री विद दैट इन दैट केस कि मे बी कुछ लोग कर रहे हो इग्नोर भी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। एग्जैक्टली आई वुड से दैट, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि उनको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल कि ज़ीशान वो भी छोटा ही है, ठीक है, वो वैसे मासूम ही है, उसको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, बट उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ निकल चुका है आगे। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मैं किसी और को एग्जैक्टली तो दैट मेक्स सेंस। अब जो लोग कर रहे हैं लाइक कि मैं आपको एक सिंपल सा लाइक बताऊंगा, एक लाइन में आपको बताऊंगा, आपको समझ चल जाएगी कहाँ पे एक्सट्रीम जा चुकी है इस टाइम पे। द पीपल आर लिविंग रिलेशनशिप्स। जी मुझे इसका आइडिया है, ठीक है, लाइक ये हॉस्टल्स से बाहर निकल के फ्लैट्स के अंदर दो लड़का लड़की बगैर शादी के बगैर घर वालों को बताए इकट्ठे रह रहे हैं। ये हकीकत है इस चीज़ का मुझे तो जहाँ ये एक्सट्रीम आ चुकी है तो उसको मैं आप इसको ज़्यादा क्या आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम। तो इसमें कसूर किसका? इसमें फिर काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा आपको। सर जाए कोई इशू नहीं। कसूर जो है वो मेन तो पेरेंटिंग ही है, लाइक इन द स्टार्ट। बिल्कुल। वो आप पूछेंगे किस तरह, तो वो इस तरह के एट द टाइम दे वर चाइल्ड you should have built this psychology to be afraid from Allah subhanahu wa ta'ala instead of yourself। ठीक है, अब वो आपसे डरते थे, अल्लाह से नहीं डरते थे। अब वो लाहौर या इस्लामाबाद या कहीं भी जा चुके हैं, they are far away from you, they don't know like they know like you're not watching anymore, तो they are doing। सर अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि कुछ लड़के जैसे हम भी मूव हुए, हम ऑस्ट्रेलिया मूव हुए, अब हमारा जो कल्चर यहाँ पे है जी, आई वुड से कि भाई पाकिस्तान में उसकी एक्सट्रीम कभी भी नहीं आ सकती। ऑब्वियसली यहाँ पे तो इजी भी काफ़ी है। हाँ तो nobody is judging you as well, nobody is accountable on you as well as। तो उस अकाउंटेबिलिटी के अलावा भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने राइट पाथ पे रहूँ। आप ट्राई करते हैं, मेरे बाकी दोस्त ट्राई करते हैं। अब कुछ लड़के ऐसे भी हैं मेरे एक सर्कल में हैं, कुछ ऐसे लड़के दे ड्रिंक, ऑफ कोर्स मेरे भी है, ठीक है, और वो कहते हैं कि इट्स नॉर्मल, हम कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक वो कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो तो एक ऑब्वियसली चीज़ है, लेकिन कल्चरल इशू यही है ना कि आपने उनको कल्चरल इस्लाम दिया ना पहले। एग्जैक्टली तो आपने एग्जैक्टली वही बात कर दी। तो अभी आप वो जब इधर आए हैं उनको कल्चर डिफरेंट मिल रहा है, तो वो कल्चरल इस्लाम को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, हर्ट साइकोलॉजी में जी रहे हैं कि जो सब कर रहे हैं वो ठीक है। लाइक हर्ट साइकोलॉजी यही है ना कि अगर सारे लोग कर रहे हैं तो आप उसको समझ लेते हैं कि वो ठीक है, बट इट्स नॉट अ केस। लाइक इवन वन पर्सन इज डूइंग द राइट थिंग, ही इज द राइट, अदर वन रॉन्ग। तो इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो यही है कि चूहों की रेस लगी हुई है और सारे चूहे इकट्ठे ही भाग रहे हैं और वो जहन्नम में जा रहे हैं। Am I right? लाइक जहन्नम जन्नत का फैसला वो तो अल्लाह ने करना है, वो तो ऑब्वियस अल्लाह मालिक है, हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन दे आर ऑन द वे। आप ये कैसे? अब देखें, मैं अब अक्सर आपकी भी यहाँ पे कई लोगों से बात हुई होगी, मेरी तो अक्सर होती रहती है कि गोरा हमें देख रहा, द इंग्लिश पीपल दे आर लुकिंग एट अस। जब उसको मैं अपना इस्लाम पोर्ट्रे नहीं कर रहा तो वो यही समझेगा ना कि इट्स अ मिथ, नाउजुबिल्लाह। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे ना मोस्टली ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इतना टाइम नहीं है उनके पास कि आप बैठ कर उनको सारा बता सको। एग्जैक्टली, ठीक है, यस, दे विल वॉच यू, ऑब्जर्व यू, ठीक है। अगर तो उनको अच्छा लगेगा दे विल डेफिनेटली अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट। लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के ही ड्रिंक कर रहे हो तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो कि वो इस्लाम की तरफ आएंगे? दे वुड नेवर कम। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ इशू वाला क्या है कि हमारे यहाँ जो फॉलो करते हैं ना इस्लाम को थोड़ा सा, लाइक जो
मतलब कि दाढ़ी रख लेते हैं थोड़ी सी, या नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा नॉलेज रखना शुरू हो जाता है, उनमें ना एक अजीब सी सख्ती आ जाती है। ठीक है, दिल की बातें कह रहे हैं। ठीक है, उनमें एक अजीब सी सख्ती आ जाती है, पता नहीं किस बात पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, डंडा लेके लगे होते हैं कि भाई मैं सबको सुधार लूँ। ठीक है, अगर आपने अपना ठीक कर लिया, अपना पास भी तो देखें आप। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, अगर मैं भी अपना पास देखूं या कुछ भी, हर बंदे की अपनी जर्नी ऐसी है, अपने घराने से वो निकला है, हर बंदे की फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी उसी तरह बिहेव करे इन दैट टाइम की जिस तरह आप बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनमें ना एक अजीब सी सख्ती आ जाती है जो मतलब कि इस्लाम की तरफ आते हैं। तो नॉट ऑल, मतलब कि बहुत ऐसे भी होते हैं जो बड़े मतलब कि मीठे भी हो जाते हैं और दे हैव वेरी बेस्ट करेक्टर। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक दफ़ा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें ना एक अजीब सी सख्ती सी आ जाती है। लाइक आई वुड से कि वो एक किस्म का गुरूर ही है कि आप अपने आप को बेटर समझ रहे हो अगले बंदे से। तो मुझे लगता है कि मे बी कि आप ऐसा करके अपनी सारी मेहनत, अपनी तहज्जुद जो उठ के आप पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपकी इसी हरकत की वजह से वो सारा ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन इब्लीस ने भी तो यही दावा किया था ना कि मैं बेहतर हूँ सबसे। ठीक है, लेकिन यू नेवर नो कि अगला बंदा अल्लाह के कितने करीब है। बिल्कुल, लाइक इसको मैं इस तरह समझता हूँ कि यार कोई भी इंसान, लाइक इवन मजदूर है, उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ पता होगी जो मुझे नहीं पता। ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है, तो आप फिर इस चीज़ पे क्यों फक्र कर रहे हो कि आपको कैसी चीज़ पता है उसको नहीं पता, तो आप किस तरह बेटर हो सकते हैं? इस पे हम ये कह सकते हैं ना कि यू शुड ऑलवेज बी अ लर्नर इंस्टेड ऑफ अ प्रीचर। हाँ, लाइक स्टूडेंट तो आप रहोगे सारी जिंदगी। हाँ, आप तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप मेरे पास सारा इल्म आ गया एंड आई एम रेडी टू गो। इसी पे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में ऐड करते हैं सर। आई एम अ लोनलीस्ट, अ सिंगल, कि भाई एक आम सा मुसलमान घटिया किस्म का, मैंने सीखना है इस्लाम को। मैं इस्लाम किससे सीखूँगा? मौलवी से, लाइक डोंट टेक इट इन डिसरिस्पेक्ट, या मैं वो उस चीज़ से सीखूँगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पे नाजिल किया और हमें कन्वे किया। देखें, इसको ना आप एक ये नहीं कह, ब्लैक एंड वाइट में नहीं है ये। ठीक, यू शुड हैव टू गो इन द ग्रे एरिया इन दिस। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है, जो उलमा कराम है ना, बेसिक नेसेसिटी जो आपकी एक इस्लाम को लेके है, आपको उनसे सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, उसमें हाँ आप ये डिबेट कर सकते हैं कि आया कि वो जो सिखाने का तरीका है वो ठीक है कि नहीं। उसमें मैं भी समझता हूँ कि भाई आप कुरान पाक लाइक कि हमारी फैमिली हाउस होल्ड में कि जी बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया, ठीक है, दैट्स अ बेसिक थिंग। ठीक है, बट ही जस्ट रीड इट। यस, ठीक है, उसको मतलब नहीं पता है, उसको नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है। हाँ, तो हाउ यू सेलिब्रेटिंग दैट कि उसने कुरान ख़त्म कर लिया? लाइक उसको पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा है, उसने मतलब सिर्फ पढ़ा है। सर इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि एक हम यूथ की बात कर रहे हैं ना, आजकल सोशल मीडिया, हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब बच्चे कुरान पाक पढ़ लिया, उन्होंने बेसिक पाकिस्तान में तालीम ये हासिल कर ली, ठीक है, उसके बाद वो अब कई उलमा को सुन रहे हैं, दे आर डेडिकेटिंग टू वन फ़िरका। दूसरा उलमा कह रहा है कि भाई, दूसरा आलिम कह रहा है कि ये फ़िरका है, तीसरा कह रहा है ये फ़िरका है। दे आर फाइटिंग ईच अदर, दे आर नॉट कन्वेइंग मी अ सिंगल पर्पज़ ऑफ इस्लाम कि जिसके अकॉर्डिंगली मैं ज़िंदगी गुजार के मैं अपनी आखिरत को बेहतर कर सकूं। इस पे आपका क्या रिमार्क्स है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पहली बात तो ये ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ना, बरसगीर, उसका एक इशू है बहुत बड़ा कि हम जिसको फॉलो करते हैं ना, लाइक जो हमें अच्छा लगता है, हमें उसकी गलती नज़र नहीं आती बेशक, और जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे या अपोज कर रहे हैं उसकी हमें अच्छाई नज़र नहीं आती। ऐसे ही है, ठीक है। तो फ़िरका वारियत पे मतलब कि डिबेट करना अभी तो मतलब आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब कि हु एम आई कि मैं उसको exactly. लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि जितने भी इमाम गुजरे हैं, लाइक कि आप चारों इमाम की बात करें और पांचवें इमाम जाफर सादिक, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ आपको कुरान और सुन्नत के खिलाफ मिले तो हमारी बात दीवार पे मार देना, रद्द कर दी जाए, रद्द कर दीजिए। लाइक उसका मफहूम यही बनता है।
ऐसे ही है। जब वो कह के बरी हो चुके हैं चीज़ से, लेकिन जो हम फॉलोअर्स हैं उनके, वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेसिक तो यही है कि आप कुरान और सुन्ना को फॉलो करो। तो इसमें सर एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि इसमें फिर बेसिक रूट कॉज तो कि हमारे वो इंस्टीट्यूशंस आ गए ना कि जो हमें वो चीज़ सिखा रहे हैं, फ़िरका वारियत के। हाँ तो वही है, मतलब कि सॉरी टू से दुकानें हैं। हाँ एग्जैक्टली कि एक बच्चा है, मैंने अपने भांजे को अपने भतीजे को भेजना है, मदरसे भेजना है, मैं अब किस मदरसे में भेजूँ, सबसे पहली बात तो यही है कि अब वहाँ पे जाएगा, वो उसको स्पेसिफिकली वो उस चीज़ के अंदर दिखा देंगे, वो उसको उसकी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ही नहीं कि भाई तुम खुद पढ़ो। इसी के ऊपर मैं जैसे ऐड करना चाहूँगा, मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ यूथ क्लब को, और लाइक अली भाई हो गए, और भी जो लोग यूथ क्लब को फॉलो कर रहे हैं, उनका एक सिंगल जो पर्पस मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, वो यही लगता है कि वो कहते हैं कि खुद पढ़ो, और वो कहते हैं कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ो, बिल्कुल अपने साथ नहीं जोड़ते, जो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे माशरे में फॉलो मी। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा इशू। अब यही से ही आप मदरसा सिस्टम का जो आपने जिक्र किया, उसमें मैं वही बता रहा था कि जो स्टार्टिंग में कि कुरान ख़त्म करने वाली बात, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को पहले अरेबिक सिखाएं। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू लेट देम लर्न अरेबिक। जब वो अरेबिक सीख लेंगे तो अगर आप उनको कहोगे सिर्फ पढ़ ही लो, तो उनको पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड तो करेंगे ना कि क्या लिखा हुआ है, कौन सी सूरा में किस नबी के बारे में बात हो रही है, किस हकीकत के बारे में बात हो रही है। आपको पहले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे आप, तो आप यू couldn't able to understand कुरान प्रॉपरली, कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये किस टाइम का वाक़या है, ये क्या बात हो रही है। ठीक है, अगर आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी तो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। और आप अगर बात करें कि आप जो कह रहे थे कि वो अपना इनपुट देंगे मदरसा में, तो वो फिर दे कैन ईजिली डू दैट। ठीक है, अब यहीं पे मैं अगला इसी में ऐड ऑन करता हूँ कि आपके नज़दीक या मेरे नज़दीक यू थिंक के जो आज के स्कॉलर्स हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए? ऑब्वियसली करें आप, लेकिन आप साथ खुद भी तो पढ़ें। आपने पढ़ा ना खुद से? हाँ मैंने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, तो हमें पता लग नहीं जाता कि कहाँ पे मतलब कि थोड़ा काम दूसरी तरफ जा रहा है। अच्छा चले, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है आप उसको बेटर अंडरस्टैंड भी तो कर पाते हैं। नहीं, यही पे मैं करता हूँ कि मैं स्टार्ट में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत पसंद करता था, ठीक है, व्हाट्स योर रीसेंट स्टांस, के भाई उनके रीसेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर आपका क्या स्टांस है? Like, are you okay with that? No, I'm not. I'm disappointed. Like मैंने भी उनको काफ़ी फॉलो किया। हाँ एग्जैक्टली, मेरे ऊपर उनका एहसान ही आप समझ लें कि फ़िरका वारियत से निकालें, उनकी काफ़ी खिदमत हैं। आप उसको बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी डिनाई नहीं कर रहा। यूथ के लिए जो उनकी खिदमत है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका स्टांस है पैलेस्टाइन और इसराइल, ठीक है, उसको लेके, तो on that I don't agree with him. Like recently जब उन्होंने कहा कि जी ईरान की कमर टूट गई है, and that whole statement I was totally in shock के भाई यार at least you shouldn't do that, कि भाई आप एक मकतब पे लोग आपको फॉलो करते हैं और उन लोगों को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूथ ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कि अब यूथ के जहन में क्या चला गया कि वो चला गया कि भाई ईरान गलत है, इसराइल ठीक है, फ़लस्तीन गलत है, नौज़ुबिल्लाह गज़ा गलत है। अब जो यूथ सुन रही है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, मेरा क्वेश्चन तो फिर वहीं पे ही आ गया ना, अब वो उस स्कॉलर को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने उनकी वो ब्रेन में डाल दिया कि भाई ये चीज़ गलत है। अब इन फ्यूचर में अगर ईरान को ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान के मुसलमानों की, ठीक है, तो हमारी 90% यूथ अगर फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि 70% उनको फॉलो कर रही है, तो वो तो कहेगी कि ईरान गलत है। ये रीज़न है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो बंदा खुद से पढ़ता है, लाइक हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी है, आपको करंट अफेयर्स का पता है, मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री पढ़ना और करंट अफेयर्स का पता होना। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग कुरान एंड अहादीस। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको करंटली अफेयर्स का नहीं पता, आपको हिस्टोरिकल नहीं पता, आप अपने दिन को भी नहीं समझ पाएंगे और नेक्स्ट कोई काम भी नहीं दिन का कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो उस पर आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि जो उनका स्टांस था इस पर। आई वुड से कि अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टे साइलेंट ऑन दैट। ठीक है, कि
आप एग्जैक्टली कि भाई अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के जो सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं उससे, बहुत ज़्यादा हुए हैं, इवन देयर स्टूडेंट्स, इवन मी। एग्जैक्टली सर, रिसेंट जो हमारा यहाँ सिडनी के अंदर जो एक पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुआ है, मोर देन 300 के जो लोग वहाँ पे हार्बर पे, अब क्या वो ब्लाइंड है सारे? नोबडी इज ब्लाइंड ब्रो। मैं उसी लिए कह रहा हूँ कि आपको मेजॉरिटी जो उनके स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें मोहम्मद मिर्ज़ा के, आपको मिलेगा या आप उनको सुनेंगे कि दे डोंट एग्री विद हिम ऑन दैट। तो यहाँ पे तो फिर वो मेरी बात तो फिर वो हो गई ना कि भाई डोंट फॉलो स्कॉलर्स, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप ज़रा अपना भी मतलब कि आंखें बंद करके ना गिर जाए, ठीक है। कुरान में भी आया ना जिसका मफहूम है कि इस पे ना मुझे डॉक्टर इसरार साहब की बड़ी प्यारी एक बात याद आ गई। वो कहते हैं कि भाई तुमने इंजीनियरिंग की, तुमने डॉक्टरेट की, तुमने हर इल्म इस दुनिया का हासिल कर लिया, लेकिन तुमने कुरान को नहीं पढ़ा, तुमने दीन को नहीं पढ़ा। ऑफ कोर्स आप सालों से आप पढ़ रहे हो, लाइक जो भी आप डिग्री आपने की है तो एटलीस्ट आई थिंक 16 to 18 ईयर्स आपको लगते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से आपने 1 साल भी नहीं दिया दीन को, तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आप खुद देख लें कि कितना हम सीरियस ले रहे हैं इस्लाम को। और एंड पे जाके ना किसी ने हमसे इंजीनियरिंग का पूछना है कि दिल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, किधर गई? फरिश्तों ने उठा के हर चीज़ बाहर फेंक देनी है, उन्होंने पूछना है कि भाई हाँ दीन की तरह नहीं, लाइक दुनिया का इल्म भी ज़रूरी है। नहीं, मैं ज़रूरी कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो ब्रॉटअप आया गया, हमें जो लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं किसी और अपने दोस्तों की बात करूँ जो उस एज में हम थे, हमारे जहन में एक ही था कि ई-कैट देना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, लम्स में जाना है, नस्ट में जाना है, जीकी में जाना है, प्यास में जाना है। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हमें डंडे से पढ़ाई जाती थी नमाज, जिसकी वजह से हमारे दिल में से नमाज का वो एक अदब निकल गया। मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वापस आ रहा है, अभी हम लर्निंग फेज़ में, अभी अपने आप को सीख रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बाकी बच्चों को बात करूँ कि भाई आप डंडे से उनको पढ़ा रहे हो, जो कि इस्लाम के बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका हमने गलत मतलब निकाला हुआ है कि 12 साल के बाद अगर बच्चे को नमाज के लिए हमने भेजना है, असी सोटा फाड़ के उन कुटन ही लग गए हैं। इस पे मैं थोड़ा डिटेल से थोड़ा सा बात जी लाइक मैं वही शुरू से जो मैंने आपको बात किया था कि जो बंदा इस्लाम पे आ जाता है वो पता नहीं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाता है, गुस्से में क्यों आ जाता है। तो जब इवन आपको भी याद होगा, मैं भी जब छोटा था मस्जिद में जाते थे तो देयर वाज ऑलवेज एक ओल्ड मैन था वहाँ पे जो कि गुस्से से ही देखता था आपकी तरफ, बिल्कुल कि तूने टोपी सीधी नहीं पहनी है, टोपी नहीं पहनी हुई है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, अगली साफ में खड़ा ना हो, पीछे चला जाए। लाइक के एक बच्चा ऑलरेडी आके खड़ा हो गया एंड ही इज अबाउट टू स्टार्ट द प्रेयर, आप आते हो उसे कहते हो पीछे चले जाओ, उठा के पीछे फेंक देता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो जब घर जाएगा उसको उस चीज़ को उसको दिल पे नहीं लगी होगी बात, या वो दिल में नहीं रखेगा इस चीज़ को, ठीक है। एवरीबॉडी हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट इवन इफ यू आर अ किड, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आपका ब्रॉट अप का आइडिया डिफरेंट है, आपकी हर चीज़ डिफरेंट, क्यों दिल करेगा सेकंड टाइम पे मस्जिद में जाने का, ठीक है। आप खुद सोचें इस बात को। तो हमें ना वही मैं कहूँगा कि यार थोड़ा ठंडे मजाज थोड़ा अपने अंदर ना आप ये लगाएं। आपको एक चीज़ आपको भी पता होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो उनके बारे में क्या चीज़ मशहूर थी, सादिक और अमीन, वो तो थी, लेकिन एक जो उनके करैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बोलने का अंदाज या लोगों से जो ठीक है, तो क्या कहते थे कि भाई नौज़ बिल्ला ये जादूगर है, इससे बात ना करना, ये अपनी बातों में ले आता है, बिल्कुल ऐसे, बहुत मीठा था, बहुत लजीज है, ठीक है। तो आप किस तरह उस नबी के फॉलोअर होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप इस तरह बच्चों को डील करेंगे, आपको लगेगा कि वो इस्लाम पे आ जाएंगे, ठीक है। you're not dragging them in, dragging them away, एग्जैक्टली। तो जितना आप बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत, अब बच्चे आते हैं, लाइक आई हैव सीन गुड पीपल एज वेल, कि बच्चे आए हैं उन्होंने पॉकेट में ना टॉफ़ीज़ वगैरह रखी होती थी, कैंडीज़ वगैरह, वो जब आते थे उनको बच्चों को कैंडी दी तो बच्चे खुश होकर जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स हाउ यू डू इट, कि आप एज अ एल्डर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू जो मुझे जिस चीज़ पे मतलब कि गुस्सा ही आता है किस्म का, कि अगर बच्चे शोर कर रहे हैं पिछली सफ़ में, नमाज इस्लाम फेरी या उठ के ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दी, ठीक है। सर मुझे आपकी बात काट रहा हूँ, इसी पे ना मुझे सलाहुद्दीन अयूबी या फिर किसी की एक फ्रेज़ याद आ रही है जहन में, वो इसके ऊपर बड़ी प्यारी बात कहते थे कि अगर तुम्हारी सफ़ों के पीछे बच्चों के चहचहे आने और खिलखिलाने की आवाज़ें नहीं आ रही, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, यू शुड वरी अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन।
तो इस कॉन्सेप्ट को आप देख लें कि आई माइट बी रॉन्ग कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा है या जिसने भी कहा है, हाँ, लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर अब आपकी सफ़ों के पीछे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, हाँ, तो अब यहाँ पे मैंने अक्सर मस्जिदों में देखा है वो पेरेंट्स ने वो हाथ में वो एक छोटा सा वो कड़ी टाइप पहनी होती है और वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे पूरी मस्जिद में उस चेन के साथ खेल रहे होते हैं, इवन इन मक्का मदीना एज वेल। हाँ, अब ये चीज़ एक अच्छी है, एक अच्छा जेस्चर है। मेरा दिल करेगा कि मैं अपने आने वाली नस्ल को ऐसे ही लेके जाऊं और मैं उनको कहूँ कि भाई हाँ चलो खेलो मस्जिद में। लेकिन आपको पता है बच्चा आपके आगे से गुजर जाए आपकी नमाज नहीं टूटती है, बिल्कुल मुझे इस चीज़ का। लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा टेंशन चपेट मार देने पीछे, लाइक अभी इस मतलब कि सलाम फेरी है, अब दुआ कर लो ना, उठ के उधर ही उन्होंने शोर डाल दिया कि भाई केदा मुंडा है तो की तो तुम अकल नहीं है ये तो, लाइक कि वो तो बच्चा है उसने तो शोर डाला, जो आप शोर डाल रहे हो अभी नमाज के फ़ौरन बाद, इसका क्या? ठीक है, मस्जिद की तकरीम का नहीं है। लाइक कि मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि यार मैंने अपने इलाके में बुज़ुर्गों को लड़ते देखा कि मैं अज़ान देनी है तो मैं अज़ान देनी है तो तू, ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं है मेरी जान। मस्जिद के अंदर शोर डालना, उस लड़ना उस चीज़ पे, ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ अजान देना अच्छी चीज़ है, अजान देना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल वार में चला जाना, हाँ, वो तो वही मस्जिद के अंदर आप मतलब कि इमाम साहब बैठे हुए हैं और आपने शोर डाला हुआ कि भाई तू क्यों देती है तो मेरी आज बारी सी, ठीक है। तो सर मैं अपने गांव की बात बताता हूँ कि होपफुली हमारे गांव वालों को ये इल्म आ जाए, उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लिखा हुआ है और ये मेरे गांव के नहीं, ये मेरे ख्याल में 90% ये सारे गांव की ये बात होगी कि इस मस्जिद में फ़लाने फ़िरके और फ़लाने बंदे का दाखिला ममनू है। मैं उस पर ना आपको अपना ही एक वाक़या शेयर करता हूँ, लाइक कि फ़िरका वारियत के रिलेटेड है कि पहले मैं मतलब कि आई वाज एन लाइक अ रेगुलर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, ठीक है, नमाज कभी पढ़ ली कभी नहीं, मस्जिद महीना नहीं गए, कभी चला गए, ठीक है, अब उन्हें कहा मगरिब के टाइम की थोड़ा डांटा तो चला गया, इस तरह चलता था, ऐसे ही सब कुछ। तो दे नेवर सेड कि आपका बेटा नमाज पढ़ने नहीं आता, क्या गुमराह हो रहा है या इस्लाम से दूर हो रहा है, दे नेवर गॉट कंसर्न अबाउट दैट, लाइक जो पढ़ने आते नमाज। मैं जब गया 2023 में, तो एट दैट टाइम मैंने रफ़ाए दैन से नमाज स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, इट्स नॉट डजंट मीन कि मैं वहाबी हूँ, जस्ट जिसने पढ़ा है उसे पता है कि रफ़ाए दैन की क्या इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ को छोड़ने लॉन्ग डिबेट हम उस पे नहीं बात करते, लेकिन हम पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि रफ़ाए दैन भाभी है, ठीक है, ठीक है, आई एम जस्ट अ मुस्लिम, ठीक है, मैं किसी फ़िरके में नहीं हूँ। तो मैं जब गया रफ़ाए दैन से नमाज शुरू की, डेली जा रहा हूँ रूटीन से, एक दो दिन उन्होंने देखा है, तो एक दिन वाला साहब को रोका है कुछ लोगों ने, तो कहा कि जी थोड़ा मुंडा तो भाभी हो गया, गुमराह हो गया है, उन्हें समझाओ। तो आई लव माई फादर, ठीक है, उनको पता है, दे बिलीव इन मी एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह कर रहा है उसको करने दें, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि उससे पहले जो 18-20 साल का टाइम था जब मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जाता था, दे नेवर गॉट कंसर्न, लेकिन जब मैं रेगुलरली नमाज 5 वक्त की पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर जमात के साथ, तो दे गॉट कंसर्न बिकॉज मैं रफ़ाए दैन से नमाज पढ़ रहा हूँ। सर इसी चीज़ पे लाइक मेरी पर्सनल मस्जिद के अंदर वाक़या हुआ, मेरे वाला साहब के साथ वाक़या हुआ, एंड दैट हैज़ अ वेरी बैड पिक्चर इन माई हेड कि मेरे अबू ने शुरू से ये तबलीगी जमात वालों को सपोर्ट किया। आई वाज आल्सो वन ऑफ अ सपोर्टर, क्योंकि उनका स्टांस बड़ा अच्छा है और उनकी विदाउट एनी कॉज वो जाके लोगों को प्रीच करते हैं, दैट्स अ गुड कॉज। अब अबू ने उनको इनवाइट कर लिया मस्जिद में, तो आई लिटरली सॉ फ्रॉम माई दीज सिंफुल आइज कि भाई गांव के कुछ लोगों ने, जिनके अंदर मेरे अपने रिश्तेदार भी शामिल थे, उन बेचारे लोगों परदेसियों का सामान उठा के मस्जिद से बाहर फेंका, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग माई फादर। अब मैं उस इस्लाम को देखूं कि भाई जो वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, या मैं उस इस्लाम को देखूं जो असल में इस्लाम है, जो कि मेरे नबी ने मुझे सिखाया कि भाई तुमने किसी को उफ तक नहीं कहनी कि विदाउट एनी काज, कि भाई तुम उसको कोई उज़र तक ना पहुंचाओ, अगर उसकी गलती है भी तो उसको बस अल्लाह पे छोड़ दो। नहीं, उसमें ये कंसेप्ट भी तो है कि आप अगर बदला लेना चाहो तो ले सकते हो, बट उतना ही लो जितना आपको। सर अगर मैंने बदला लेना है तो मैं तो क्या करूँगा, मैं उनको मारने लग पड़ूंगा, तो फिर वो बराबर तो नहीं ना होगा।
मैं उस जो डॉक्टर आई ना उसकी बात कर रहा हूँ, नॉट इन दैट केस, ठीक है। इस केस में तो आप खामोश रहें तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन वही बात होगी कि आई हैव सीन कि एक बंदा आया, उसने नमाज शुरू की, लाहौर की बात है, तो बरेलियों की मस्जिद थी, उसने जब रफ़ा दैन किया तो लिटरली उन्होंने उसको पकड़ के नमाज़ पढ़ते हुए उठा के उसको बाहर छोड़ा उसको नमाज भी कंप्लीट नहीं करने दी। तो आप इससे मतलब कि आप इससे ज़्यादा मैं आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन इट्स गेटिंग बेटर इन द नेक्स्ट जनरेशन जो कि इस्लाम को फॉलो कर रही, नॉट अबाउट द अदर हाफ और मोर देन %, लेकिन जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी बेटरमेंट आ रही है। डन हो गया। इसी के ऊपर मेरा एक और क्वेश्चन कि पाकिस्तान में इस टाइम जो भी हो रहा है, whatsoever it's related to Islam, related to life, it's या जो हमारी यूथ है या जो भी एक यंगस्टर है, do you think कि they are on right path? A lot of them yes, but most of them no. Like कि जितना पाकिस्तान में भी ड्रग आम हो गए हैं, yes, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे को ना फॉलो इस्लाम। मुझे लगता है वो लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, इस्लाम तो दूर की बात, ठीक है। दे जस्ट लेइंग ऑन देयर बेड एंड आप देखो उन लोगों को कि जो कर रहे हैं ये काम ड्रग्स, दे लिटरली सेलिंग द स्टफ फ्रॉम देयर हाउस होल्ड्स, yes, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो अपनी फीस सबमिट नहीं करवा रहे उसका, मैंने अक्सर यूनिवर्सिटी में ये सुना है। और अगर तो घर हैं तो कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई चीज़ चोरी कर रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, तो इट्स द बिगेस्ट इशू, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि जो हमारी यूथ फेस कर रही है इस टाइम पे। अगर वो ड्रग एडिक्ट हैं तो आई डोंट थिंक कि वो इस्लाम दूर की बात है, अपनी लाइफ को भी परसू कर सकेंगे। तो अदर देन डैट जो नहीं गए ड्रग्स में, उनको वो चीज़ों का नशा है, लाइक आई सेड बिफोर अबाउट द लिविंग रिलेशनशिप्स। तो लेकिन काफ़ी लोग जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अपनी जगह मौजूद है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन जो पॉजिटिव है इट्स रियली गुड कि वो प्रेफर कर रहे हैं खुद से पढ़ना, और जब वो खुद से पढ़ रहे हैं दे गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, दे बिकमिंग बेटर मुस्लिम, बेटर ह्यूमन, बेटर फादर, बेटर मदर, बेटर सिस्टर। इसके ऊपर ना एक जिशान भाई एक मेरी अपनी सजेशन है कि जब आप किसी को डीपली जाके पढ़ना शुरू करते हो ना, लाइक आई वुड से कि भाई मैंने फ्रॉम माई विलेज आई वॉज अ कटर बरेलवी, मिलादों पे जाने वाले, झंडे उठाने वाले, एवरीथिंग। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम बट आई एम टेलिंग यू कि हम कैसे थे। देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट इन दैट कि भाई फिर उसके बाद हम निकले, मैं थोड़ा सा मैं अटैच हो गया तबलीगी जमात वालों के साथ, चिल सरोजे पे गया, चिल्ले पे, एवरीथिंग मैंने डीपली उनको कंसर्न किया। राइट नाउ आई रिस्पेक्ट मोस्ट ऑफ लाइक मौलाना तारिक जमील एंड मुफ्ती तारिक मसूद, दे टेल मी रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम। लेकिन जब मैंने डीप डाउन उस पूरी तबलीगी जमात को स्टडी किया, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, दैट्स माई असेसमेंट, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, दे कैमोफ्लेज देयर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इस्लाम। जब उनके सामने इस्लाम की कोई राइट बात की जाती है एंड दे स्टार्ट फाइटिंग यू, और दे स्टार्ट सेइंग कि भाई नहीं उस फलाने बंदे ने ये कहा था, फलाने मेरे पास बंदे ने ये कहा था, ठीक है। तो अब मैंने जो पढ़ा, और यहाँ पे जब मैं आया हूँ, यहाँ मैंने देखा यहाँ तो भाई कोई फ़िरका ही नहीं है। आपने वो जो सी भी मस्जिद में जाना है, जैसे मर्जी नमाज पढ़नी, यू ऑल आर मुस्लिम्स। हाँ, आपको फीलिंग ही नहीं आती वो वाली डिवाइडेंस वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है कि भाई मैं उस मस्जिद में ना जाऊँ, मैं उस मस्जिद में ना जाऊँ, मेरे साथ वहाँ पे ये ना हो जाए। मैं सिर्फ गूगल के ऊपर लिखूंगा नियर मॉस्क, और जो मस्जिद आएगी मेरे पास, मैं वहाँ पे जाके नमाज पढ़ लूँगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि भाई मेरे नज़दीक जो एक मौलवी है, या एक जो उल्मा हैं, या जो एक मौलाना हैं, मैं उनको समझता हूँ कि हमें सिर्फ उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी चाहिए, और उनको ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई आपने ये बात कह दी, आपने ये ठीक कह दिया। व्हाट्स योर स्टांस ऑन दैट? ये तो एक बेसिक जो फार्मूला है किसी भी चीज़ का, लाइक जो इस्लाम आपको सिखाता है
कि अगर कोई चीज़ है उसका आपको इल्म नहीं है तो उस पे अंधे हो के ना गिरो, ठीक है। लाइक उसको अगर आपने कोई नई बात सुनी है तो जस्ट वेरीफाई इट, यू नो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आप ये ना सोचो कि यार ये अदील भाई जो हैं या जिशान भाई जो हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर आपको सही भी लग रही है तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एक दफ़ा आप अपने खुद स्टडी करके देख लो। बिल्कुल हो सकता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या आपने कोई चीज़ मिस कर दी और उसको और चीज़ लर्न करने को मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। तो आप वही चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जिसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली कर लेते हैं। तो फिर अगर आप दूसरा बंदा आके आपको कहे कि यार ये इसकी बात गलत है तो ये हर केस में इट्स नॉट अबाउट जस्ट इस्लाम कि आप पॉलिटिकल भी देख लो। जो नवाज शरीफ को फॉलो कर रहे हैं उसको इमरान खान अच्छा नहीं लग रहा है, जो इमरान खान कर रहे हैं उसको नवाज शरीफ की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, उसे जरदारी नहीं अच्छा लग रहा। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द इस्लाम, इट्स अबाउट ऑन एवरीथिंग। हमारा जो सब कंटेंट का इशू है ना, ये हर चीज़ कि हम सीखना नहीं चाहते, सीखना तो हम चाहते ही नहीं है ना, सीखना और हम समझना भी नहीं चाहते आउट से कि भाई ईगो जो है ना हमारी पता नहीं किस बात की है, लाइक विदाउट एनी अचीवमेंट जो है ना हम लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है और ईगो भी है कि हमको कोई करेक्ट बंदा कर दे तो हमें ऐसे लगता है कि यार ये मेरा दुश्मन है, इसने ऐसी बात क्यों कर दी मेरे साथ। वो दोस्त मेरा ठीक है, वो तो मेरे साथ ये सारी चवलें मारता है लेकिन ये दोस्त जो मेरा है ये तो मुझे रोक रहा है चीज़ों से, तो ये उसको हालांकि वही उसका हकीकत में दोस्त है जो कि उसको राइट पाथ पे लाना चाह रहा है कि भाई तू यहाँ पे मैं अगर मैं कहीं पे रॉन्ग होता हूँ, हमारी अक्सर दोस्तों में भी डिस्कशन होती है, इफ़ आई एम रॉन्ग मेरे दोस्त मुझे उसके ऊपर क्रिटिक करते हैं, आई एक्सेप्ट दैट बिकॉज आई एम रॉन्ग कि भाई मुझे उस चीज़ का नहीं पता और उन्होंने मुझे उस चीज़ को बताया है। क्योंकि मेरा नॉलेज मेरे माइंड के हिसाब से लिमिटेड है, अगले बंदे का नॉलेज उसके माइंड के हिसाब से लिमिटेड है। अगर वो कोई चीज़ मुझे बता रहा है दैट शुड बी वैल्यूएबल फॉर मी, मैं उसे ऐसे नहीं ले सकता कि भाई तुमने ये मुझे क्यों बताया। अब इसकी मैं अगर मिसाल दे देता हूँ कि अभी हमारी अक्सर डिस्कशन होती है टोयोटा कैमरी इज़ बेटर देन हैवल। अब कई चीज़ें हैं कि भाई मैं कहता हूँ हाँ कि एक गाड़ी बेटर है दूसरी गाड़ी से, जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई मैं उनको एडमायर करता हूँ कि भाई हाँ इस मामले में अच्छी है, इस मामले में ये चीज़ अच्छी है। दैट्स कॉल्ड अ कंपैरिजन एंड दैट्स कॉल्ड अ वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। कि आप ब्लाइंडली नहीं उस चीज़ पे आ जाते कि भाई यू आर ऑलवेज राइट। आई थिंक दैट्स हाउ द हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक। एग्जैक्टली, ठीक है कि इवन इन फ्रेंडशिप्स, इवन इन पेरेंटिंग, इवन इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, अगर आपकी एक दूसरे को लेके ये नहीं है कि अगर आप उसको करेक्ट कर रहे हो और वो माइंड कर रहा है तो यू शुड रीथिंक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्योंकि वही बात मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बड़ा से बड़ा कोई गुंडा होगा या फिर ड्रग डीलर होगा या कोई भी आप ले लो कि जो गलत काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उसको आप जाके कहोगे ना कि यार नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, कहेगा ठीक कह रहे, सब ठीक कह रहे। उसको जिस दिन आप ये कहोगे ना कि भाई जो तू ये काम कर रहा है ना ये छोड़ दे, हराम है, अल्लाह नाराज़ होगा, ठीक है, उस दिन वो गुस्सा करेगा, उस बात गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो इस्लाम इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आप एक अच्छाई की तरफ बुला रहे हो, बट बुराई से भी रोकना इज़ अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, उसके लिए आप सबसे बेस्ट एग्जांपल सूरह है असर की जो ट्रांसलेशन आप देख लें। ठीक है कि कसम है ज़माने के इंसान को सारे में बिल्कुल ऐसे ईमान लाए, लोगों को हक की तरफ बुलाया, ठीक है, और सब्र किया ऐसे। तो अब यहीं पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक अपनी ये पार्ट जो हमारा फर्स्ट जो सीरीज़ है इसका लाइक फर्स्ट फेज़ का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे इनपुट लूँगा उसके ऊपर कि आप क्या समझते हैं कि भाई जो हमारी यूथ है, क्योंकि मैं डेडिकेट ही हर चीज़ यूथ को कर रहा हूँ, मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो यूथ को डेडिकेट होंगी बिकॉज आई एम रियली पिस्ड ऑफ ऑन दीज चिल्ड्रंस नाउअडेज। टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू से इवन इन माय फैमिली दे डोंट हैव मोटिव, दे डोंट हैव गोल्स, ना उनके पास इस्लामिक गोल है, ना उनके पास लाइफ का गोल है, ना उनके पास कोई ये थॉट है कि मैंने पेरेंट्स को कैसे लेकर चलना है, ना उनके पास ये थॉट्स है कि आई एम रॉन्ग और नॉट। वो समझ ही नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट लिविंग इन अ मैथ। और वो अगर मैं अपने पाकिस्तान के सुहाने कल्चर की बात करूं कि भाई निकलेंगे, सूटे लगा लेंगे, स्टिंग पी लेंगे, जो कि एक मेरे नज़दीक लाइफ का एक अच्छा हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो मर्ज़ी आप करो, यू शुड बी ऑन अ राइट पाथ, मेरा ये स्टांस है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस्लाम को और अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा इशू है पेरेंटिंग का। ठीक है, उसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब एक बच्चा अल्लाह देता है पेरेंट्स को,
तो इट्स जस्ट लाइक अ एम्प्टी ग्लास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप उसमें क्या फिल कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखें कि पेरेंट्स का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में आजकल। आया कि वो बच्चों को इस्लाम की और जो उनका एक मिशन है दुनिया में आने का वो सिखा रहे हैं, या फिर वो उनको दुनिया में जस्ट टू बी ऑन द रैट रेस। ठीक है, उसका मैं आपको सिंपल सी 3-4 चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला नमाज को लेके कि इवन यू वुड रिमेंबर कि जब हम छोटे थे तो फजर के टाइम अगर अब्बा ने आके उठाना तो माँ जी ने कहना कि अभी सो रहा है, उसको सोने दो, उसने 2 घंटे बाद स्कूल भी जाना है। बिल्कुल ठीक है। या फिर अगर आपने कहना कि माँ जी पेट दर्द हो रहा है, माँ जी ये हो रहा है, तो या अब्बा जी ये हो रहा है, तो उनका ठीक है पुत्र सो जा। ठीक है, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद जब आपने यही सेम चीज़ कहनी है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, तो they will start beating you। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे की साइकोलॉजी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बैठेगी? एजुकेशन ऑब्वियसली। उसकी नज़दीक होगा कि भाई नमाज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप स्कूल जाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नमाज। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल होगी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बच्चा ग्रेड्स को लेके, बिल्कुल ठीक है, कि आपके कितने नंबर आए हैं, आप क्या कर रहे हो, लाइक लॉट ऑफ स्टफ। आप अपने बुज़ुर्गों के पास बैठो, इवन अभी जाके भी आप बैठोगे तो आपसे क्या पूछेंगे वो? पुत्र की पढ़ाई कितने नौकरी लगी है, ये कितने कमा लेना, सब सेट है, ये जिसको थोड़ा इल्म होगा कि पीआर हो गई है, ये सारा। नॉट अ सिंगल पर्सन विल आस्क कि पुत्र नमाज़ां ठीक चल रही हैं, 5 वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डोनेशन वगैरह कर रहे हो, कुरान कितना पढ़ ली है। नॉट अ सिंगल पर्सन इन योर फैमिली वुड आस्क दैट। बिल्कुल ठीक है। तो इवन एज अ यूथ आपको क्या चीज़ आप मतलब कि फीड करवा रहे हैं? आपको फीड सिर्फ पैसा कराया जा रहा है। तो ठीक है, आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो कि अगला बंदा जो है वो इस्लाम की तरफ उस तरह राग़िब होगा? लाइक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि माओ की जो दुआ है कि अल्लाह तेन 1000 साल जिंदगी दे, व्हाट्स द लॉजिक अबाउट दैट? 1000 साल कौन जी रहा है? कोई भी नहीं जी रहा। दैट्स जस्ट अ थिंग कि भाई तो अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी अता करे। ठीक है, आई एग्री विद दैट कि माओ की दुआ है कि अल्लाह लंबी जिंदगी दे, बट आप अपने घर में मरने की बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें हमारे माइंड में कब्र का खौफ, कब्र का डर और अल्लाह के हुजूर पेश होने का कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं गया बचपन से। दैट्स द पॉइंट कि आप घर के अंदर मरने की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हो जी गल्लां कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह कर। ठीक है, तो अल्लाह बंदा करता है ताई तो ईजी रहता है मरन की। हाँ। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को ये बताओगे कि बेटा जो एवरेज जिंदगी है वो 60-65 साल चल रही है आजकल, क्या पता अगले दिन ही मर जाए, तो वो तो अल्लाह के बेहतर। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि राइट नाउ कि भाई जो यंगस्टर्स हैं, आई वुड नॉट से कि भाई अभी रिसेंटली भी जो वो सिंध में जो एक बंदे की डेथ हुई, द मिलियनेयर इन सिंध, जिसने सिंध 1 की नंबर प्लेट खरीदी, ही डाइड एट द एज ऑफ 31। और 1 out of 10 person in all over the world, I might be wrong, is dying because of a heart attack nowadays. And his age is in between 21 to 27. वही कंसेप्ट है ना कि अगर आप अपने बच्चे को ये नहीं बताओगे कि भाई इतनी सी ज़िंदगी है, ठीक है, आगे जो असल ज़िंदगी है वो मरने के बाद स्टार्ट होनी है। बिल्कुल ऐसे। और उसका कंपैरिजन आप इस तरह कर लो कि क़यामत का एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर है। बिल्कुल ऐसे। 50,000 ईयर्स, और आपकी ज़िंदगी आप 100 ईयर्स भी लगा लो मैक्सिमम। ठीक है, तो आप कितना छोटा सा टेस्ट है। सर इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी थी, रिसेंटली सर्कुलेट भी कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। दैट्स अ वैल्यूएबल वीडियो। देयर वाज अ लेडी एंड वो बता रही थी कि उन्होंने कैलकुलेशन की कि भाई दुनिया की उम्र कितनी है, तो एंड शी कम्स अप विद अ फिगर 0.00025%। दैट्स द लाइफ ऑफ होल वर्ल्ड कंपेयर टू आखिरा। के तो आप अपने बच्चों को जब ये चीज़ नहीं सिखाओगे, ना बताओगे, तो उसको वो किस तरह तैयारी करेगा उस लाइफ के लिए? आप उसको रेडी कर रहे हो जस्ट फॉर 10 to 15 ईयर्स। हाँ ठीक है, वो भी अगर लकी रहा तो ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटियों में जाके और उस कल्चर में ना अडॉप्ट हो गया, और तो अगर वो मरना गया पहले, यू नेवर नो। एक किस्म का जुआ ही है ना। तो लेकिन जो एक चीज़ कंफर्म है, अल्लाह ने बताई हुई है कि इस तरह आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आपको जो है आखिरत के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी। पूरा एक
आप कहते हैं कि आपको अच्छा इसमें ना पावर पॉइंट स्लाइड्स किस्म का एक इस पे मेरी एक डिस्कशन हुई थी डूइंग वर्क के भाई अब उसने पहले मुझे अप्रोच किया था कि इफ़ यू आर ओके टू टेलिंग मी दिस स्टफ कि भाई तुम वो एसआई था और उसने मेरे से ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई इतना नकारा बंदा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि भाई मैं कैसे जवाब दे रहा था, लेकिन अब बीइंग अ मुस्लिम मेरा ये बिलीव था कि अल्लाह मेरे पे वो चीज़ें मेरे जहन में ला रहा था और मैं वो उससे जवाब दी जा रहा था। उसने मेरे से हर उस क्रिटिकल टॉपिक पे सवाल किया कि विच आई वॉज अफ्रेड कि भाई ये गलत कह रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन द एलिगेंसी ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन कि भाई जिस रिस्पेक्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। उसने ये भी कहा कि भाई हमारा बिलीव भी आखिरा में है, हम जीसस को फॉलो, वो ऑर्थोडॉक्स था कि जो जीसस को सिर्फ नबी मानते हैं, और उसने सारा मुझे एक्सप्लेन किया कि हम ये है। तो उसने कहा कि मैंने ये कुरान पाक का पूरा तर्जमा पढ़ा एंड आई वॉज शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट कि मैंने पूरा तर्जमा अभी तक नहीं ख़त्म किया, और उसने पढ़ लिया और वो इस्लाम को समझ रहा है। फिर वहीं पे मुझे एक टॉपिक याद आ जाता है कि जो एक रिवर्ड मुस्लिम होता है वो हमसे ज़्यादा क्यों आइडियल होता है? बिकॉज ही लर्न बाय देमसेल्फ। यस। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हम अपने बच्चों को समझा दें कि भाई इस्लाम को समझो पहले फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड के भाई वो 5 साल का होगा उसे पढ़ने लगा दो इस्लाम को, दुनियावी तालीम के, उसको फोकस ना करो दुनियावी तालीम को। दुनियावी तालीम को सिर्फ लेकर चलो कि भाई हाँ ठीक है आपने पैसा कमाना है, आपने हर चीज़ करनी है, बेसिक नॉलेज शुड बी देयर, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप उसे लगा दो कि भाई तू डॉक्टर बनना है, तू इंजीनियर बनना है, तो एस्ट्रोनॉट बनना है, और राकट लैके उड़े थले टेक जाए मर जाए, अल्लाह के कोल पेश हुए तो फिर अल्लाह ने पढ़। मैं आपको ना थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में भी बात करना चाहूँगा कि आपको पता है कि 7 साल तक तो बच्चा सिर्फ लैंग्वेज ही एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा। टू लर्न, ठीक है। तो आप उसको क्या क्या फीड करवा रहे हो? कुछ भी सोचने वाली बात है ना कि आप उसको, आप आई नो पेरेंट्स के 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं या 3 साल के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम पे स्कूल से भेज रहे हैं, तो कितना बड़ा जुल्म है उस पर। सर क्लियरली कहा गया कि 5 साल की उम्र से पहले बच्चों को सिर्फ माँ बाप की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जिसने 2 बच्चों को या बेटियों को मेरी नहज पे, मेरे जो इल्म है उसके नहज पे बालग किया, तो ठीक है, इट्स नॉट बालग किया मीन्स के 12-13 साल, 12-13 साल का किया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 12 साल का जो बच्चा है या 13 साल का, तब तक ही वो आपका बच्चा है, उसके बाद ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ही शुड बी डिसीजन मेकर, ठीक है। क्योंकि 13 साल या 14 साल के बच्चे से भी क़यामत वाले दिन सवाल होंगे बिल्कुल। तो आप उसको रेडी क्यों नहीं कर पा रहे 12-13